कंगना रनौत इस समय ट्रेंड कर रही हैं। लोगों की बातों से लेकर किसानों के जज्बातों और सोशल मीडिया, हर तरफ हर जुबान पर इस समय कंगना का ही नाम है। मगर ये नाम इसलिए नहीं है कि वो भारी मतों से जीतकर अपनी पहली ही कोशिश में मंडी लोकसभा सीट से सांसद बन गई हैं। वो नाम इसलिए है क्योंकि कंगना को पड़ा है एक थप्पड़, और इसके बाद से हर तरफ सुर्खियों में है कंगना। क्यों थप्पड़ पड़ा है, क्या मसला है, पूरी बात आप अभी जानेंगे मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं हिमानी दीवान, आप देख रहे हैं किसान तक। अगर अब तक इस पूरे मुद्दे पर, मामले पर, इस खबर से आप अनजान हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अब तक का पूरा घटनाक्रम मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। 6 जून की दोपहर थी, सरकार बनने की कवायद तेज थी। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की तारीख पर कशमकश चल रही थी। 8 जून करें या 9 जून करें, फिर इस पर क्या कहते हैं उसे कि मुहूर्त निकला, शुभ मुहूर्त पर चर्चा हुई और वो तारीख तय हुई। तारीख हमारे तक आई कि अब पीएम मोदी 9 जून को शपथ लेंगे। अभी हम ये खबर ब्रेक कर रहे थे, इस खबर पे काम कर रहे थे, इसी बीच एक और खबर आई कि कंगना को पड़ा है थप्पड़, और वहां से शुरुआत हुई इस पूरे कंगना थप्पड़ कांड की। मसला ये था कि कंगना दिल्ली आने के लिए चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी। वहां उनकी सिक्योरिटी चेक हो रही थी और सिक्योरिटी चेकिंग करने वाली सीआईएसएफ महिला जवान कुलविंदर कौर ने ही कंगना रनौत को एक थप्पड़ जड़ दिया। जब ये खबर आई तो सवाल भी उठे कि भाई ये थप्पड़ क्यों जड़ा गया। एक सांसद की सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान एक महिला जवान ने ही कैसे और क्यों उन्हें थप्पड़ मार दिया। जब मामले की तफ्तीश हुई, बातचीत हुई और हम तक खबर आई तो खबर में जवाब ये मिला कि जो कुलविंदर कौर हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो कंगना रनौत से नाराज थी। नाराज क्यों थी? नाराज इसलिए थी क्योंकि कंगना ने किसान आंदोलन पर एक बयान दिया था जिससे वो बहुत दुखी थी। बयान ये दिया था कि किसान आंदोलन करने वाले लोग 100 रुपए लेकर आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। इस बयान से सिक्योरिटी गार्ड कुलविंदर कौर आहत थी। आहत इसलिए हुई थी क्योंकि जिस वक्त और जिन लोगों के लिए कंगना ने ये बात कही थी, उस वक्त कुलविंदर कौर की मां भी उस किसान आंदोलन में शामिल थी। उन्हें उस वक्त से इस बात का बहुत दुख था कि उनकी मां के लिए किसी अभिनेत्री ने ऐसे शब्द कहे। उन शब्दों को कुलविंदर कौर भूल नहीं पाई और जब कंगना दिखी तो उन्होंने उसे थप्पड़ मार दिया। अब क्या ये थप्पड़ मारना सही था? क्यों थप्पड़ मारा? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कंगना क्या कह रही हैं? इस सब पर एक विवाद शुरू हो गया है। फिलहाल कुलविंदर कौर को इस घटना के बाद ही सस्पेंड कर दिया गया और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अब इसके बाद से कंगना वर्सेस किसान एक नया आंदोलन शुरू हो गया है और बयानों और प्रतिक्रियाओं का जो दौर शुरू हुआ वो अब तक थमा नहीं है। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ़, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियाँ देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ़, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। इस पर किसान नेता सरवन सिंह पंढेर भी अपनी राय रख चुके हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये इत्तेफाकन हुआ है। जो बहन कंगना रनौत जी है वो पहले भी पंजाबी कम्युनिटी को बदनाम करने के लिए या उनको भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए बहुत सी बयानबाजी करती रहे। जैसे बड़ी उम्र की जो हमारी माएं बहनें हैं उनके बारे में बहुत उन्होंने गलत शलत बोला था। तो मुझे लगता हमारी बहन को ये उचित नहीं लगा होगा, उस भावना में आके उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। इसके बाद कुलविंदर कौर के भाई और परिवार वालों से भी बातचीत गई, उनका भी बयान सामने आया। सुनिए उन्होंने अपनी बात रखने के लिए क्या बातें की हैं। जो कंगना जी है ना, वो अपनी मर्यादा में नहीं रहते। वो जब भी बोलते हैं तड़की पर बयान देते हैं और हमारी माता बहनों को ये बोलते हैं कि ये टके टके की हैं। आप तो समझ रहे हो कि टके टके क्या किसको बोला जाता है। ये भी बोलती हैं कि ये दिहाड़ी पर आए हैं।
तो जब तू मैं हुई तो स्वाभाविक है कि ऐसा माहौल बन जाता है, भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जब तुम किसी की माँ बहन को ऐसा बोलोगे तो भावनाओं तो जो है वो तो भड़केगी। और जब तक मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूं तब तक इस पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुके हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कुछ लोग होट देते हैं, कुछ लोग थप्पड़ देते हैं। अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है, और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उसके उस माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चिढ़ आती है, संताप आता है। मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है, वो अभी सांसद है, सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए, लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए। और अब इस पर जो सबसे बड़ी खबर अब तक आई है हमारे पास किसानों से जुड़ी, वो ये है कि कुलविंदर कौर को हिरासत में लिए जाने से किसान नाराज हैं और अब वो 9 जून को इस पूरे मामले पर एक इंसाफ यात्रा करने वाले हैं। ये इंसाफ यात्रा मोहाली में होने वाली है। और अब तक का ये जो पूरा अपडेट है कंगना रनौत के थप्पड़ कांड से जुड़ा, ये मैंने आपको अभी बताया। इस मुद्दे पर ये मुद्दा अभी थमने वाला नहीं है। जिस तरह की सरगर्मियां चल रही हैं इस मुद्दे को लेकर, ये मुद्दा थमने वाला नहीं है और इस पर आगे क्या अपडेट आएगा ये सब कुछ जानने के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।